आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। धर्म के नाम पर आरक्षण को बांटने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनावी जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस दलित, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण कम कर मुस्लिमों को देना चाहती है। उन्होंने कहा, आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने देंगे। माफीनामे के बाद भी रामदेव और बालकृष्ण की मुश्किलें कम नहीं। तो भ्रामक विज्ञापन से जुड़े अवमानना के मामले में अखबारों में माफीनामा प्रकाशित करवाने के बाद भी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक रामदेव और प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को माफ़ी नहीं मिली। उन्होंने देश भर के अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित होने वाले 67 अखबारों प्रकाशनों में सोमवार को बिना शर्त माफ़ी मांगते हुए कहा था कि दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी। किशोर ने व्यापारी पिता के खाते से 2.25 लाख उड़ाए। तो नैनीताल से खबर है। ये नैनीताल में 14 वर्षीय एक किशोर को ऑनलाइन गेमिंग की लत में फंसकर अपने पिता के खाते से करीब 2.25 लाख रुपए उड़ा लिए। बैंक खाते से एकाएक बड़ी रकम कम होने पर पिता के होश उड़ गए। पड़ताल करने पर पता चला कि उनका बेटा ही उनके खाते से रुपए निकालकर रोज ऑनलाइन गेम खेला करता था। उत्तराखंड में 66 जजों के तबादले। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश भर में 66 से अधिक जजों के तबादले हुए हैं। अगले विधानसभा चुनाव से पहले बनेगी अटकी सड़कें। तो उत्तराखंड के 440 से अधिक गांव वन भूमि हस्तांतरण की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाए हैं। सालों से वन भूमि के चक्कर में फंसी इन सड़कों के अगले विधानसभा चुनाव से पूर्व बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में सड़कों के लिए मतदान बहिष्कार के बाद सरकार इसे लेकर के सक्रिय हो गई है। सरकार ने इस मामले में वन विभाग से रिपोर्ट मांगी है। जंगलों में आग लगाने वालों को जेलों में डालें। तो सरकार अब जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रही है। मुख्य सचिव राधा रतौड़ी ने जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को जंगल में आग लगाने वालों को जेल में डालने के निर्देश दिए हैं। आवाज़ बता देगी कहीं आप अवसाद से तो नहीं जूझ रहे। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐप 20 सेकंड में आवाज़ सुनकर बता देगी कि आप अवसाद या चिंता की गिरफ्त में हैं या नहीं। पीजीआई स्थित मैडटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विकसित इस ऐप का नाम मनोदयम है। 15 साल से ऊपर के छात्राओं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले युवा और 80 साल तक के बुजुर्गों के 4000 नमूनों पर आईआईटी कानपुर की लैब में परीक्षण किया गया। रुड़की में खेत के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। तो खेत में पानी के विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके से लाठी डंडे और खोखा बरामद किया है। चुनाव आयोग ने पीएम के बयान पर मांगी रिपोर्ट। तो चुनाव आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत पर राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए उनके बयान की वीडियो क्लिप, अखबारों की कटिंग, चैनलों पर दिखाई गई खबरों की क्लिपिंग तलब की है। कांग्रेस शासन में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राजस्थान के टोंक सवाईमा धोपुर में कहा कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह है। कांग्रेस शासित कर्नाटक का हवाला देते हुए पीएम ने कहा कि वहां एक दुकानदार को इसलिए बुरी तरह से पीटा गया क्योंकि वह अपनी दुकान में बैठकर हनुमान चालीसा सुन रहा था। चिकित्सा सेवा व्यवसाय नहीं मिशन है। तो ऋषिकेश एम्स के दीक्षा समारोह में राष्ट्रपति ने प्रदान की उपाधियां। आईएमए को महंगी दवाओं पर सीख। एफएमसीजी कंपनी की भी निगरानी। तो भ्रामक विज्ञापन मामला बाबा रामदेव को फिर नहीं मिली माफ़ी। प्रदेश में अब अगले साल होंगे राष्ट्रीय खेल। तो उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल अब अगले साल होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ चाहता है कि इन खेलों में बड़े खिलाड़ी शामिल हों, लेकिन पेरिस ओलंपिक में बड़े खिलाड़ी व्यस्त रहेंगे और इसके बाद उन्हें आराम करने के लिए भी समय चाहिए। इसलिए इन खेलों को अगले वर्ष 2025 में कराया जाए।
उत्तराखंड को मिल चुका है ध्वज। तो पिछले साल नवंबर 2023 में गोवा में हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों के समापन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा 38वें खेलों की मेजबानी के लिए उत्तराखंड को भारतीय ओलंपिक संघ का ध्वज सौंप चुकी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज करेंगे शोध। तो मेडिकल कॉलेज व गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के फार्माक्यूटिकल साइंस विभाग के बीच विभिन्न शोध कार्यों के लिए MOU हुआ है। हाईकोर्ट ने किए बड़े पैमाने पर तबादले। तो हाईकोर्ट ने मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी कर जजों की तबादला सूची जारी कर दी। एक ही परिसर में अलग चल रहे स्कूलों का एकीकरण करें। तो केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार ने मंगलवार को राज्य की शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में एक ही परिसर में अलग अलग चल रहे विद्यालयों का एकीकरण किया जाए। सजा पूरी कर चुके कैदियों के मामले में सरकार 2 सप्ताह में दे जवाब। तो सजा काटने के बाद भी बंद हैं 167 कैदी। प्रदेश के शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा उत्तराखंड बोर्ड। तो देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। इस नीति के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई के दौरान रट्टा मारने वाली व्यवस्था खत्म हो और बच्चों में समझकर सीखने की क्षमता बढ़े। इसे लेकर के अब उत्तराखंड बोर्ड प्रदेश के शिक्षकों को प्रशिक्षित देगा। मोटे अनाज के लिए चिन्हित करें अनुपयोगी भूमि। विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के लिए शैक्षिक कैलेंडर घोषित। तो सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि, परीक्षा एवं परिणाम, छात्र संघ चुनाव व दीक्षांत समारोह के लिए शैक्षिक कैलेंडर घोषित किया गया है, जिसे समान रूप से लागू किया जाएगा। चारधाम यात्रा के ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए मारामारी। तो अब तक 300 से ज़्यादा ग्रीन कार्ड बने, 700 से ज़्यादा आवेदन कतार में। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच गया है। 50 स्थानों पर होगी स्वास्थ्य जांच। तो चारधाम यात्रा स्वास्थ्य विभाग ने 11 भाषाओं में जारी की SOP। स्वास्थ्य मित्र भी तैनात किए जाएंगे। तैयारियों की होगी मॉक ड्रिल। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है। जून तक केदारनाथ हेली सेवा फुल। तो केदारनाथ धाम की हेली सेवा को लेकर के उत्साह बढ़ता जा रहा है। 20 जून तक हेली सेवाएं महज कुछ घंटों में ही फुल हो गई हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा आस्था पथ से बर्फ़ हटाने का काम शुरू। तो मौसम साफ होते ही सेना के जवानों और गुरुद्वारे के सेवादारों ने हेमकुंड साहिब के आस्था पथ से बर्फ़ हटाने का काम शुरू कर दिया है। केदारनाथ के यात्रा मार्ग पर नहीं होगा घोड़ा खच्चरों का रात्रि प्रवास। उत्तराखंड में बिजली के दामों में 11% तक बढ़ोतरी संभव। तो UPCL ने की 23 से 27% बढ़ोतरी की मांग। पैराग्लाइडरों ने दिखाई करतब। तो नई टिहरी से खबर आई है। रामपुर तिराहा कांड में सुनवाई 4 मई को होगी। प्रदेश के राजनेता उत्तराखंड के सांस्कृतिक पहलुओं को नहीं समझे। कम खर्च में बेहतर इलाज ही एम्स की पहचान। तो एम्स ऋषिकेश के दीक्षांत समारोह में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नाबालिग बेटे को वाहन देने पर 25,000 का चालान। तो गरुड़ से खबर आई है। पौड़ी में बारात पहुंचने से पहले दुल्हन लापता हो गई। तो कोतवाली पौड़ी क्षेत्र के एक गांव में विदाई से पहले ही दुल्हन लापता हो गई। युवती का शादी समारोह उसके जीजा के गांव में हो रहा था। दुल्हन के जीजा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि सोमवार रात साली की मेहंदी की रस्म हुई। मंगलवार सुबह दुल्हन अपने कमरे में नहीं है, फ़ोन भी स्विच ऑफ था। सजा पूरी कर चुके कैदियों पर सरकार से जवाब मांगा। देश की कमाई वर्ग विशेष को देना चाहती है कांग्रेस। धामी घोषणा पर गलत बयानबाजी कर रही है भाजपा। SSB की भर्ती परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। तो श्रीनगर से खबर आई है। SSB की भर्ती परीक्षा में एक फर्जी अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मूल अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचा था, लेकिन जांच के दौरान पकड़ा गया। आरोपी के मोबाइल में सुरक्षा बलों से संबंधित अन्य परीक्षाओं के प्रवेश पत्र भी बरामद हुए हैं। शटरिंग गिरने से 5 मजदूर दबे। तो गदरपुर से खबर है। मानसखंड एक्सप्रेस आज पहुंचेगी। तो 22 अप्रैल को पुणे से चली मानसखंड एक्सप्रेस भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 24 अप्रैल बुधवार को टनकपुर पहुंचेगी। वहीं खबर है काशीपुर से शराब पीने से टोकने पर रेता था गला। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 3,446 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के 67 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं।
सेल में करें आवेदन तो 55 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 मई तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में 222 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 मई तक आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय में 29 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 मई तक आवेदन कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल में 21 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर रेलवे में 38 ग्रुप डी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी में 827 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में 30 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC में 3446 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठी द्रोण नगरी। मसूरी में श्रद्धापूर्वक मनाया हनुमान जन्मोत्सव। जीआरपी थाने व चौकी का प्रस्ताव लटका। स्टोइनिस के शतक से जीता लखनऊ, तो चेन्नई को उसके घर में 6 विकेट से हराया। ऋतुराज का नाबाद सैकड़ा नाकाफी रहा। सामाजिक बदलाव की तस्वीर प्रस्तुत कर रही है हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, तो एम्स के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेदमी का दीक्षांत समारोह आज होगा। खिलाड़ियों ने दिखाया मुक्के में दम। आईटीबीपी अकेडमी में पीओपी 26 अप्रैल को होगा। माड़ा नीति पास व पार्वती कुंड की साइकिल से पूरी की यात्रा। मॉडल्स ने बिखेरे जलवे, तो मिस टीन उत्तराखंड के फर्स्ट लुक में मॉडल ने जलवे बिखेरे। राजपुर रोड स्थित एक कैफे में आयोजित प्रतियोगिताओं में देहरादून समेत टिहरी, पौड़ी, चमोली और नैनीताल जिले की मॉडल्स पहुंची थी। टीटी प्रतियोगिता अधिराज अगले दौरे में पहुंचे। सूखते जल स्रोतों से हलक तर करने की चुनौती, तो गर्मी बढ़ने के साथ दून के कई इलाकों में जल संकट गहराने का खतरा, लीकेज से भी बड़ी मुश्किलें। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर के अधिकारी सचेत चलेगा अभियान। दूषित पेयजल आपूर्ति की सूचना पर दौड़े अफसर। मुख्यमंत्री धामी कल तेलंगाना के दौरे पर, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 25 अप्रैल को तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत बतौर स्टार प्रचारक वह अपने इस दौरे में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। खबरदार, पानी की बर्बादी की तो होगी कानूनी कार्रवाई। दवा की दुकानों पर छापेमारी, एक सील किया गया। शेयर मार्केट में कमाई का झांसा देकर के ठगे 6.5 लाख रुपए, तो देहरादून से खबर रही है। यात्रियों के लिए राहत, चलने लगी समर स्पेशल ट्रेनें। एम्स के दीक्षा समारोह में 598 छात्रों को मिली उपाधि। चुनौतियों को मात देकर दिल्ली की ललिता ने पाया मुकाम। स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल हो वीर चंद सिंह गढ़वाली की जीवन शैली। हवालाती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फैकल्टी की नियुक्ति में कम वेतन और संविदा का रोड़ा। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 30% फैकल्टी की कमी बनी हुई है। इस कमी को पूरा करने के लिए कॉलेज प्रबंधन बार बार साक्षात्कार करता रहा, लेकिन फैकल्टी के लिए निर्धारित वेतन न मिलने और संविदा की नौकरी होने के कारण डॉक्टर यहाँ साक्षात्कार में शामिल होने को ही नहीं आ रहे। रेडीमेड कपड़ों के गोदाम में धधकी आग, तो हल्द्वानी से खबर रही है। नैनीताल रोड पर अंबिका विहार स्थित घर में बने गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, लाखों का नुकसान हुआ। रामनगर में रोड सेफ्टी के लिए लगेंगे डिवाइडर। जैक के सहारे से उठाया जाएगा लटका हुआ पुल। रुड़की में आंधी ने उड़ाई बिजली और बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। रुड़की में लोडर से कूदकर भागे आरोपी, 2 मवेशी बरामद किए, तो हिंदू रक्षक सेवा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने पीछा करने पर लोडर सवार चालक और उसके साथी वहां से कूदकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। लोडर में 2 मवेशी बरामद हुए। शांति भंग में 3 लोग गिरफ्तार, तो झबरेड़ा से खबर है। लक्सर रुड़की रूट की 5 ट्रेनें रद्द हुई। नाबालिग के अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार समेत 2 को लूटा। हनुमान जयंती पर हनुमान मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की आस्था। महंगी सब्जियों ने बिगाड़ा थाली का जायका। अल्मोड़ा में कॉपियों के दाम 10% तक बढ़े। वीर चंद सिंह गढ़वाली का स्मरण किया। भारतीय टीम में पिता पुत्र के चयन पर खेल प्रेमी गदगद हुए। हरिद्वार में प्राइवेट स्कूलों ने फीस और बस का किराया भी बढ़ाया। गंगा घाट पर नहा रहा युवक लापता हुआ। डॉक्टर वीआईपी ड्यूटी पर वापस लौटे मरीज।
राज्य में अब एक साथ होगी बीएड शोध और विधि की प्रवेश परीक्षा। तो राज्य के विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज में पहली बार एक साथ बीएड शोध एवं विधि में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली भव्य शोभा यात्रा। बीओ व शिक्षक नेताओं में तनातनी। तो ओखलखांडा की खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ राजकीय शिक्षक संघ की कुमाऊं मंडल कार्यकारिणी लामबंद हो गई है। शिक्षक नेताओं ने उन पर शिक्षकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बैंक के सुरक्षाकर्मी की बंदूक से चली गोली, 2 ग्राहकों के छर्रे लगे। तो हल्द्वानी से खबर है, मुखानी स्थित कैनरा बैंक में मंगलवार दोपहर की घटना, पुलिस ने गार्ड हिरासत में लिया। खाली बर्तन लेकर के पानी के लिए सड़क पर उतरे। तो हल्द्वानी से खबर रही है। गदेरे में मिला युवक का सड़ा गला साव। तो नैनीताल से खबर रही है, गेठिया के गदेरे में एक युवक का सड़ा गला साव मिला, पुलिस शिनाख्त का प्रयास कर रही है। कालाडूंगी में डिवाइडर से भिड़ंत, बाइक सवार की मौत हो गई। नई तैनाती बिना डॉक्टरों की ड्यूटी चारधाम यात्रा में लगाने की तैयारी की गई। 15 दिन से पेयजल ठप होने पर भड़के। तो कपकोट से खबर रही है। वहीं खबर है, कालाडूंगी से बाइक हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। इसमें तस्करी में 2 पर 2 सिद्ध हुआ। बस नहीं मिलने से यात्री रहे परेशान। तो अल्मोड़ा से खबर है, किशोर को वाहन देना भारी पड़ा, 25,000 का चालान कटा। एसएसजे विश्वविद्यालय नौकरी के अवसर भी मुहैया कराएगा। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को अब नौकरी के लिए महानगरों में नहीं भटकना पड़ेगा। गरुड़ में ओलावृष्टि से फसलें हुई चौपट। सड़कें सुधारने को संयुक्त मजिस्ट्रेट से मिले लोग। स्कूल बस पलटने से 2 विद्यार्थी घायल हो गए। तो बेरीनाग से खबर रही है। मतदाता सूची से कई नाम गायब होने पर नाराजगी। तो निवर्तमान पार्षदों ने बीएलओ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। हेमकुंड यात्रा मार्ग पर घंघरिया के आगे 1 किलोमीटर तक बर्फ हटाई। चारधाम यात्रा हेली बुकिंग खुलते ही ठगी हुई शुरू। पैराग्लाइडिंग में दिखाए गजब करतब। चारधाम यात्रा मार्ग पर तैनात रहेंगी 16 एम्बुलेंस। देहरादून आ रही 4 फ्लाइटें तेज हवाओं के चलते लौटी। तो जौलीग्रांट एयरपोर्ट के चक्कर लगाने के बाद दिल्ली के लिए डाइवर्ट की गई फ्लाइटें। दून में एक दिन में 25 शिकायतें आई। ठगों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का बताकर ऐंठे पैसे। तो देहरादून से खबर रही है। सैंदुल और कैमरिया के जंगलों में लगी आग, शरारतियों की तलाश है। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद हुई। श्रीनगर क्षेत्र में आग से 6 हेक्टेयर वन प्रभावित हुआ। रेलवे फाटक के चौड़ीकरण की धीमी रफ्तार। तो ऋषिकेश से खबर रही है। हरिद्वार रूट की 5 ट्रेनें रद्द हो गई। श्यामपुर फाटक के चौड़ीकरण की सुस्ती से थम रही वाहनों की रफ्तार। चारधाम 50 जगह होगी यात्रियों की स्वास्थ्य जांच। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जुआनी जंग हुई। विश्वविद्यालय में एक रूपता को शैक्षणिक कैलेंडर जारी हुआ। आज देश को मिलेंगे भारतीय वन सेवा के 99 अधिकारी। 50 स्थानों पर की जाएगी श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच। चारधाम यात्रा की तैयारी पर रखने को मॉक ड्रिल 2 मई को होगा। वही खबर रही है, नारसंग से खेत में पानी जाने पर युवक की हत्या कर दी। प्रेम सिंह देहरादून के और प्रशांत हरिद्वार के जिला जज बने। अनुपमा नियुक्ति को बलदानी के बेटे के हाई कोर्ट से गुहार। निकाय चुनाव सीमांकन से राहत की उम्मीद है। मात्र 35 लीटर पानी से दिन काट रहे हैं लोग। हिमालय गांव में वर्षा मौसम हुआ सुहाना। दुर्गम में नियुक्त शिक्षकों को रिक्तियों में करें शामिल। तो SC/ST शिक्षक एसोसिएशन ने वार्षिक स्थानांतरण में अतिथि शिक्षकों के पदों को लेकर के मंथन किया। लंबी अवधि से दुर्गम में नियुक्त शिक्षकों के पदों को रिक्त एवं संभावित रिक्तियों में शामिल करने की मांग की। बागेश्वर में पेट्रोल पंप पर ईंधन समाप्त का लगा बोर्ड। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों को भाजपा ने दी तवज्जो। उत्तराखंड में 46 जगह हुई वनाग्नि की घटनाएं। शराब पीने पर डांटा तो सबक सिखाने के लिए रहता था गला।
50% जमा करने की बाध्यता बनी OTS की राह में बाधा। वहीं खबर है सेला कोई से सेंधमारी कर ज्वेलरी शॉप से चांदी के आभूषण चुराए। देहरादून से खबर है संदिग्ध परिस्थितियों में बंदी की हो गई मौत। फर्जी दस्तावेज लेकर SSB की परीक्षा देने पहुंचा गिरफ्तार हुआ। केदारनाथ के यात्रा मार्ग पर नहीं होगा घोड़ा खच्चरों का रात्रि प्रवास। पैराग्लाइडिंग ने हवा में दिखाई करतब तो नई टिहरी से खबर रही है। लाटू देवता मंदिर के कपाट खुले। चारधाम यात्रा के ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए मारामारी। जून तक केदारनाथ हेली सेवा फुल हुई। आग लगने पर बाजार की तंग गलियों में नहीं जा पाएंगे दमकल वाहन। घर में बना कपड़ों का गोदाम जला। तो हल्द्वानी से खबर है सुबह से शाम तक धधके रहे पर्वतीय क्षेत्र के जंगल। गेमिंग में नाबालिग ने गवाए 2.25 लाख रुपए। कैनरा बैंक के गार्ड की बंदूक से चली गोली, अफरा तफरी मची। हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिरों में हुए हवन यज्ञ और मंगल आरती। 1750 लोगों को आबादी बिजली पानी से महरूम है। उत्तराखंड बोर्ड शिक्षकों को देगा प्रशिक्षण। सामाजिक बदलाव की तस्वीर प्रस्तुत कर रही हैं हर क्षेत्र में महिलाएं। व्यापारी पर बदमाशों ने दागी गोली, नकदी और मोबाइल लूटा। तो रुड़की से खबर रही है बाइक में पेट्रोल खत्म होने के बहाने से स्कूटी सवार से लूट की गई। घूमने आया हरियाणा का युवक गंगा में बहा। तो हरिद्वार से खबर रही है संरक्षित पशु काटने का विरोध किया तो प्रधानाचार्य पर जानलेवा हमला किया। तो रुड़की से खबर रही है युवती कर रही ब्लैकमेल, 3 बार तुड़वाया रिश्ता। हालात सड़कों पर क्रैश बैरियर से अधिक बने हैं स्मृति पटल। बैडीनाग में स्कूल बस खाई में गिरी, 2 बच्चे घायल। तो बस के चीड़ के पेड़ से टकराकर रुक जाने से बड़ा हादसा बच गया। खड़े टैंकर से टकराई कार, 6 लोग घायल हो गए। तो टनकपुर से खबर रही है ऊंचे हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी, निचले इलाकों में हुई बारिश। मानेसर में कार दुर्घटनाग्रस्त शिक्षक घायल हो गए। पुणे से आज टनकपुर पहुंचेंगे 280 पर्यटक। पार्टी क्षेत्र के जंगलों में लगी आग। प्राथमिक विद्यालय नैनथल के भवन की छत जली। छात्राओं के लिए साइकिल खरीद मद के लिए 47 लाख। तो मैदान में साइकिल और पहाड़ में छात्राओं को FD की सुविधा। GIC के 200 से अधिक विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर। तो अल्मोड़ा से खबर है जिले के धौलादेवी विकास खंड के अंतर्गत GIC नैनी चौगरखा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को न तो विज्ञान का ज्ञान मिल रहा है और न ही गणित का। शिक्षकों के पद रिक्त होने से विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा है। प्रदेश में अगले साल होंगे राष्ट्रीय खेल। तेज धूप से पेट और सिर दर्द के शिकार हो रहे लोग। अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त मानने की मांग। तो SC/ST शिक्षक एसोसिएशन ने वार्षिक हस्तांतरण में अतिथि शिक्षकों और लंबी अवधि से दुर्गम में तैनात शिक्षकों के पदों को रिक्त एवं संभावित रिक्तियों में शामिल करने की मांग की है। मंगलवार को शिक्षक एसोसिएशन की प्रदेश इकाई की ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में शिक्षकों ने वार्षिक हस्तांतरण पर चर्चा की। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार टमटा ने कहा कि शिक्षा सत्र 2024-25 में शिक्षकों के सुगम एवं दुर्गम श्रेणी में होने वाले स्थानांतरण में LT प्रवक्ता पदों पर कार्यरत अस्थायी शिक्षकों के 4300 पदों को रिक्त पदों की सूची से बाहर रखने का निर्णय लिया गया है, जो स्थायी शिक्षकों के हित में नहीं है। अवकाश से लौटे चेस्ट फिजिशियन। बहुउद्देशीय भवन का प्रस्ताव फाइलों में लावारिस। जानवर कक्ष में पेयजल आपूर्ति ठप होने से 7300 की आबादी परेशान रही। 2 बार सर्वे के बाद भी नहीं बन पाई सड़क, डोली बना सहारा। तो कांडा से खबर है रानीखेत में गोल्फ मैदान तक पहुंची जंगल की आग। जागेश्वर डीना पानी में बारिश, अन्य हिस्सों में अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ। BRO ने 1 माह पूर्व खोली आदि कैलाश सड़क। रानीखेत में लगा जाम, पर्यटकों के वाहन फंसे। मानेसर में कार दुर्घटनाग्रस्त शिक्षक घायल हो गए। बारात में मारपीट, दोनों पक्षों के 4 लोग घायल। तो गरुड़ बागेश्वर से खबर रही है विधायक के भाई और भांजे पर प्रधान से मारपीट का आरोप लगा। MA चौथे सेमेस्टर की परीक्षा 6 मई से होगी। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय में MA चौथे सेमेस्टर की मेन एक्स और बैक परीक्षाएं 6 मई से होंगी।
शराब पीने पर डांटा तो सबक सिखाने के लिए रेता गला।